नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे अहम कदम उठाए हैं। क्या राजस्थान सरकार भी पीएम मोदी की अपील पर कोई एक्शन लेगी? सबसे बड़ा सवाल है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री ने ईरान इजरायल युद्ध के बाद उपजे हालात को देखते हुए देशवासियों से अपील की है कि कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, अनावश्यक विदेश यात्राएं नहीं करें और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करें। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर खर्च कम करने की पहल शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कामकाज में अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने मंगलवार से सभी बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। महाराष्ट्र सरकार इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगा। पीएम ने कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम करने को प्रोत्साहन देने की बात की है। वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए कहा है ताकि ईंधन बचाया जा सके। डिजिटल कामकाज, प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए विभाग की सभी बैठकें ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्होंने अनावश्यक विदेश यात्राएं कम से कम 1 साल तक के लिए टालने की अपील की है। साथ ही शादियों में 1 साल तक नया सोना नहीं खरीदने की अपील भी की है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने पर भी उन्होंने ध्यान फोकस किया है। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने तो ये निर्णय कर लिया। अब बारी राजस्थान सरकार की। राजस्थान में भी भाजपा सरकार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी कई बड़े फैसले कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री असम में वहाँ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में है। इसके बाद हो सकता है आज शाम को ही जयपुर लौटे। जयपुर लौटने के साथ ही वो पीएम मोदी की अपील के आधार पर कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। और बड़े फैसलों में जैसे मीटिंगें ऑनलाइन करना हो सकता है और मंत्रियों का जो काफिले जा रहे हैं, जो कार्यक्रम होते मंत्रियों के कार्यक्रम हो रहे थे, उन कार्यक्रमों को रद्द किया जा सकता है। उन्हें ऑनलाइन उद्घाटन का कार्यक्रम हो सकता है, कहीं लोकार्पण समारोह है और या कहीं शिलान्यास का कार्यक्रम है। अभी जब मुख्यमंत्री खुद जाते हैं 10-20 कारों के काफिले जाते हैं, मंत्री जाते हैं 10-20 कारों के काफिले जाते हैं, इस तरह के काफिलों पर रोक लग सकती है और इसको सीमित किया जा सकता है। और हो सकता है बाड़मेर में कोई कार्यक्रम हो, जैसलमेर में कोई कार्यक्रम हो तो वो सिर्फ ऑनलाइन हो और यहीं से स्विच ऑन हो जाए। सचिवालय से हो सकता है, सीएम आवास से हो सकता है या किसी मंत्री के कक्ष से हो सकता है। इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, बहुत सारी कंपनियों में ऐसे काम होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम आराम से हो सकते हैं। जब पीएम मोदी ने कहा कि कोविड काल के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, एक टारगेट बेस्ड काम होता है, कर्मचारियों को दिया जाता है। कोई भी कंपनी हो या सरकार हो, वो उनको कैसे पकड़ाती है कि आप इतने काम करिए, आपकी हाजिरी हो जाएगी। तो यही सिस्टम वर्क फ्रॉम होम राजस्थान सरकार भी कर सकती है। जो मंत्रियों के दौरे होते हैं लगातार, उन दौरों को अब स्थगित किया जा सकता है 1 साल तक के लिए। 1 साल तक के लिए कोई मंत्रियों का दौरा नहीं होगा। कोई सार्वजनिक बड़ा सभा या शपथ ग्रहण समारोह टाइप का कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा जिसमें बहुत ज़्यादा यातायात के साधन लगते हों, बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन हो रहा हो। बड़ी रैली या सभा को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो बड़े उद्घाटन समारोह हो रहे थे उनको भी रोका जा सकता है। पीएम मोदी की अपील पर काम करना जितनी भी भाजपा सरकार है उनको जरूर ये फैसले लेने होंगे। महाराष्ट्र सरकार की फडणवीस सरकार ने कांस जैसे फेस्टिवल में जो विदेश में हमेशा से जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जाते थे उनके जाने तक पर रोक लगा दी। ये अपने आप में बड़ा फैसला है सरकार का। सरकार ने कहा कि अभी हमें बचत करनी है और ऐसे में कांस फिल्म में जो महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि जाते थे वो इस बार फेस्टिवल में नहीं जाएंगे। हो सकता है थोड़े दिनों में वो फिल्म स्टार और फिल्म अभिनेता है उनसे भी अपील कर ले कि वो भी पुल बनाकर जाएँ, एक साथ जाएँ, अलग अलग नहीं जाएँ। तो उन्होंने और जो दौरे हैं, बैठकें वो कैंसिल कर दी। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र सरकार ने शादियों में भी नए सोने की खरीद के लिए अपील की है कि नया सोना नहीं खरीदें। यानी महाराष्ट्र सरकार खुद कह रही है कि 1 साल शादियां हो रही है, या तो शादी टाल दे, और शादी नहीं टाल सकते हो तो शादी करें लेकिन सोने के आभूषण नहीं खरीदें। लेकिन क्या राजस्थान सरकार भी इस तरह की अपील करेगी? क्योंकि राजस्थान में तो सोना पहनने की बहुत ज़्यादा परंपरा है। यहाँ तो कई समाजों में 1-1 किलो 2-2 किलो सोना पहनाया जाता है और उसके बिना शादी हो ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार का अभी देखना ये कि राजस्थान सरकार अपील तो करेगी लेकिन उसका असर कितना होता है। हालांकि देखिए सबसे बड़ा प्रभाव सोने, स्वर्ण, ज्वेलरी के जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उन पर पड़ेगा। राजस्थान सरकार कर्मचारियों को क्या मेट्रो, यानी जयपुर में तो मेट्रो चलती है, तो जो सचिवालय कर्मचारी जाते हैं लेकिन सचिवालय तक सीधी मेट्रो भी नहीं जाती है, तो फिर भी लेकिन उनको
मेट्रो से सिविल लाइंस फाटक तक जाने के लिए अपील कर सकती है कि कर्मचारी मेट्रो से आए, सरकारी बसों से आए, कार का उपयोग कम से कम करें, कारों को बैन कर दिया जाए। फिर सरकार अपने कर्मचारियों को तो प्रतिबंधित कर सकती है, अधिकारियों को प्रतिबंधित कर सकती है। कई बार जो बड़े अधिकारी दौरे पे जाते हैं तो उनके भी 2-4 अलग अलग अधिकारी जाते हैं, तो सब अपनी अपनी कार में जाते हैं, तो वो अलग अलग कारों में नहीं जाके 5 अधिकारी एक कार में जाएँ। कुछ अधिकारी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वो एक साथ एक ही कार में जाएँ, अलग अलग कारें जाएंगी तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। तो इस तरह के फैसले राजस्थान सरकार कर सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये फैसला जब तक सरकार सुनाएगी नहीं तब तक इंतजार है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब महाराष्ट्र में हो सकता है तो राजस्थान में भी होने की संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्रियों के दौरों में कटौती वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तमाम मंत्रियों के कार्यक्रम हो रहे हैं लगातार, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, अलग अलग गाँव में हो रहे हैं। अभी तो रात्रि विश्राम का कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी जा रहे हैं तो उनके साथ 20-20 गाड़ियों का काफिला जाता है, एक गांव में ठहरता है, 20 गाड़ी होती है, 20 गाड़ियों में पेट्रोल डीजल फूकता है, वहाँ पे कार्यक्रम भी होता है, रात्रि विश्राम भी होता है, खाना दाना भी होता है। तो इससे फिजूल खर्ची भी बढ़ रही है, फालतू का पेट्रोल डीजल तो बल ही रहा है, और साथ में अधिकारी भी जाते हैं क्योंकि अधिकारी हाजिरी बजानी है वहाँ पे। और जो मंत्री जी को काम पसंद नहीं आ रहा है या किसी के आदमी की शिकायत होती है, उसकी शिकायत दूर करने के आदेश भी देने पड़ते हैं, तो उनकी सुनने के लिए भी अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा सकती है, अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किया जा सकता है। केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार दूसरे नेताओं के दौरों में कटौती करके रात्रि चौपालों का कार्यक्रम स्थगित कर सकती है। मंत्रियों के काफिले में जो दर्जनों वाहनों का काफिला चलता है, खुद मुख्यमंत्री के काफिले में लंबा चौड़ा काफिला चलता है, उस पर खुद को नियंत्रण लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी खुद के काफिले में जो 20 गाड़ी चलती है, 10 गाड़ी चलती है, उन पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा और 2 गाड़ी का इस्तेमाल करे। मंत्रियों को कहते हैं भाई एक आगे एस्कॉर्ट करेगी गाड़ी और एक मंत्री जी गाड़ी होगी, 2 गाड़ी चले, बाकी गाड़ियों का काफिला जो चलता है 4-5 गाड़ी का वो नहीं चलेगा। और जो समर्थकों गाड़ियों का काफिला चलता है उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो अभी उम्मीद की जा रही है लोगों को, और ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी महाराष्ट्र सरकार के फैसलों को देखते हुए पीएम मोदी की अपील पर कार्रवाई करते हुए कुछ कठोर फैसले ले सकते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके, ईंधन की बचत की जा सके, सोने की खरीदारी रोकी जा सके, और जिस तरह की मोदी जी चाहते हैं उनकी अपील पर सरकार कुछ एक्शन ले सके। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।